सॉरी, ये हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया है आपके लिए। आपके पास 2 मिनट है, आप पूरा करें इस पजल को और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दें। तुम लोग कर लो। हुआ सॉल्व? आपसे हो गया? और लोग? ठीक है, देखो क्या बोल रखा है यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी और यू आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली आउट ऑफ विच 2 आर मैरिड कपल्स। पहला हिंट क्या मिल गया आपको कि 2 मैरिड कपल्स होने चाहिए। अच्छा, ये तो तुमने ब्लड रिलेशन में पढ़ा होगा कि कपल को आप ऐसे डिनोट करते हो, मतलब सबके अलग अलग तरीके होते हैं, पर ठीक है। और मेल और फीमेल ये भी पढ़ा होगा, ठीक है। और ना मैरिड कपल्स को ऐसे मतलब आप दिखाते हो, अगर डिनोट करते हो तो ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो और रिलेशंस को उसमें। नेक्स्ट है टी इज़ अ टीचर। अच्छा, इसके प्रोफेशन भी बता रखे हैं इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए थोड़ा। देखो टी टीचर है एंड मैरिड टू डॉक्टर, तो डायरेक्टली लिख देते हैं हम, टी एक टीचर है और मैरिड टू डॉक्टर। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखो एक बार, टी इज़ अ टीचर मैरिड टू डॉक्टर हु इज़ मदर ऑफ आर एंड यू। अब मुझे एक बात बताओ, किसी को कन्फ्यूज़न है कि ये हु किसके लिए यूज़ किया गया है? नहीं है? फिर मैं बता देती हूँ, जो बिल्कुल क्लोजेस्ट होता है ना उसके लिए हु यूज़ करते हैं। अगर पर्सन है तो हु, और नॉन लिविंग थिंग है तो आपको विच मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है कि जो डॉक्टर है वो 2 बच्चों की मदर है, ये मॉम है 2 बच्चों की, तो मतलब माइनस का साइन लगाओगे आप तो नॉर्मल सी बातें क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आर और यू आ जाएंगे, इनका जेंडर कोई अभी स्पेसिफिक बता नहीं है हमें। नेक्स्ट लाइन में है क्यू हु इज़ अ लॉयर इज़ मैरिड टू पी। अब ये हु किसके लिए यूज़ हुआ है? क्यू के लिए यूज़ हुआ है। तो एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि क्यू एक लॉयर है और इज मैरिड टू पी। नेक्स्ट, पी हैज़ अ सन एंड अ ग्रैंड डॉटर। अब आपको पता है कि जब 6 ही जने हैं तो इनमें से कोई दादा दादी होगा, इनमें से कोई ग्रैंड डॉटर होगा, इनमें से कोई सन होगा, ठीक है। तो पी जो है उसका एक सन है और एक उसकी ग्रैंड डॉटर भी है। नेक्स्ट, ओके, ऑफ 2 मैरिड फैमिलीज 1 इज हाउसवाइफ। ये बताओ, हमें पता है कि 2 ही मैरिड कपल्स हो सकते हैं जिसमें से एक की वाइफ क्या है, एक की वाइफ डॉक्टर है, एक और मैरिड कपल बचा ये वाला, ये तो लॉयर हो गए, तो डेफिनेटली ये हाउसवाइफ हो जाएंगी।
अगर ये वो हाउस वाइफ है तो ये क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी, और ये हो जाएंगे मेल। नेक्स्ट लाइन में है इन फैमिली देयर इज़ वन स्टूडेंट एंड अदर मेल इज़ इंजीनियर। इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये बताओ ये जो कपल है इसका एक बेटा भी है और इनकी ग्रैंड डॉटर भी है, तो डेफिनेटली ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी आ जाएगा इनका सन जो कि एक टीचर है, और यहाँ पे जो आ जाएंगी इनकी डॉटर इन लॉ वो आ जाएंगी डॉक्टर, जो एक ही इंसान बची, एस बचा है एस। और इनके जो दो बच्चे हैं आर और यू। अब ये बताओ कहीं आपको लिख रखा है कि आर डॉटर है या फिर यू डॉटर है, नहीं पता हमें, तो इनके बारे में हमें डेटा नहीं दे रखा। तो यहाँ पे डेटा नहीं दे रखा, या तो ये ग्रैंड डॉटर हो सकती है या ये भी हो सकता है, तो इनके बारे में डेटा नहीं दे रखा। पर क्वेश्चंस देखते हैं एक बार हम। देखो हु इज हाउसवाइफ, पी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द ग्रुप ऑफ फीमेल्स इन दैट फैमिली। बता सकते हो आप फीमेल कौन सी हैं, नहीं है तो आप डेटा इनसफिशिएंट पे टिक करोगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आर और यू में से फीमेल कौन था, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रैंड डॉटर इन द फैमिली, अब ये बताओ मुझे। और किसी की राय। देखो यहाँ पे इसने बोल रखा था कि इन दोनों के बारे में तो नहीं पता हमें, इन्होंने बोल रखा है कि जो इंजीनियर होगा वो मेल इंजीनियर होगा, मतलब जो लड़की बच्ची वो ऑब्वियसली स्टूडेंट होने वाली है। तो ये तो नहीं पता कि आर है या यू है, कहाँ चले गए हम, ठीक है। ये तो हमें नहीं पता कि आर या यू के बारे में, पर ये तो पता है ना कि वो स्टूडेंट होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा शी इज़ अ स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है हाउ इज पी रिलेटेड टू आर। हाँ, ग्रैंड मदर। हाउ आर इज रिलेटेड टू यू, या तो ब्रदर या फिर सिस्टर, क्योंकि उनका जेंडर हमें अभी स्पेसिफिक पता नहीं है, तो ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट करें, किसी को प्रॉब्लम थी, नहीं, ठीक है। ये भी सेम नहीं, ये अलग है, एक बार 2 मिनट में करो इसको और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। अच्छा, ये वाले जो है ना, अभी तक जो हम पजल कर रहे थे उन पे 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, एक पजल पे 5 क्वेश्चन। पर ये जो टाइप होता है ना पजल का, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। तो करो एक बार इसे। कुछ प्रॉब्लम है? कॉपी और पेन दे दो उसका मुझे।
हो गया? करवा दूँ? एक सेकेंड। सबका हो गया? करो स्टार्टअप। मैं सॉल्यूशन बताती हूँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, PQRSTU, ठीक है। 6 लोग हैं जिनको अलग अलग गेम पसंद है और इनकी हाइट भी बता रखी है साथ में। पहला है T, हु इज़ टॉलर देन P एंड S। T P और S से टॉलर है, मतलब ऊपर लिख देंगे, और इनको टेनिस पसंद है। नेक्स्ट है द टॉलेस्ट ऑफ देम प्लेज बास्केटबॉल। तो यहाँ पे देखो एक बार, बास्केटबॉल अगर टॉलेस्ट है तो मतलब 1 पे ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट वाला वॉलीबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वॉलीबॉल। नेक्स्ट है Q एंड S, नाइदर प्ले वॉलीबॉल नॉर बास्केटबॉल। अब हमें ये तो पता चल गया कि ना तो यहाँ पे Q और S आएगा, ना यहाँ पे Q और S आएगा, इस वाले एरिया में आएगा Q और S। नेक्स्ट है R वॉलीबॉल प्ले करता है, तो एक सेकेंड रुको, यहाँ पे R आ जाएगा। नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइट T इज बिटवीन Q हु प्लेज फुटबॉल। Q के लिए क्या है, वो फुटबॉल है, एंड P। तो ये बताओ मुझे कि T के नीचे P आने वाला था, तो डेफिनेटली ऊपर Q आएगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि Q और P के बीच में T बैठा है। अगर Q और P के बीच में T बैठा है तो S ऑब्वियसली इसके नीचे चला जाएगा। होगा या नहीं? किसी को कन्फ्यूज़न इस बात पे? नहीं। तो देखो अब 4 जगह खाली यहीं बच रही है हमारे पास, क्योंकि Q बास्केटबॉल तो खेल नहीं सकता, तो Q यहाँ पे आ जाएगा, T यहाँ पे, P और फिर S। एक कौन बचा? U यहाँ पे आ जाएगा। अब इनके बताओ, ये टेनिस खेलता है T, Q फुटबॉल खेलता है, और किसी का पता है? नहीं पता। तो जो 2 बच गए वो यहाँ पे हम लिख देंगे। कौन कौन सा है? एक तो क्रिकेट है और एक बैडमिंटन है। इजी था? किस किस का नहीं हुआ था? बिटवीन, एक तो एक वर्ड होता है, यही वाला बोल रहे हो ना, कि इन बिटवीन वाला ना। एक तो होता है एनीवेयर इन बिटवीन, और एक होता है इन बिटवीन। एनीवेयर का मतलब है कहीं भी बैठ सकता है, कि Q ऊपर है, वो P नीचे है, तो 5-6 जगह खाली है, तो कहीं भी बीच में, एनीवेयर। और अगर बिटवीन बोला है तो मतलब दोनों के बीच में ही बैठेगा, एग्जैक्ट बीच में। ठीक है, नोट डाउन करना है? नहीं? क्वेश्चन करोगे? बताओ, विच गेम डज एस प्ले? क्रिकेट एंड बैडमिंटन। देखो, नॉट सफिशिएंट, कांट बी डिटरमाइंड, और ये सब थोड़ा ध्यान देना इसमें, ठीक है। हु इज टॉलर देन आर एंड शॉर्टर देन पी? एस। तो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज। हु प्लेज बास्केटबॉल? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? S is taller than Q, ठीक है। If they are made to stand according to descending order of their heights, then who will be on the third place? Descending ascending पता है ना सबको? ठीक है। P, ठीक है। None of these. T बोला आपने, सॉरी।
ठीक है, बताऊं किसी को असेंडिंग डिसेंडिंग? अच्छा इसका एक ट्रिक बता दियो, डिसेंडिंग मतलब डी डिक्रीजिंग, असेंडिंग तो फिर बचा तो आप इंक्रीजिंग कर ही लोगे, ठीक है। ये नेक्स्ट फिर कपल वाला आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार ये और करो, 2 मिनट है आपके पास, करो फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये आपकी मैंने ले ली थी, दे दो, नहीं नहीं उनको दे दो। उधर भी पूछ लो, पानी चाहिए। हो गया, करवाऊं? देखो यहाँ पे 6 मेंबर्स आर देयर इन देयर, क्या क्या है, ए बी सी ई डी ई एफ, ठीक है। 2 मैरिड कपल्स हैं, ग्रुप इंक्लूड्स 2 इंजीनियर्स, 1 टीचर, एक साइकोलॉजिस्ट है, एक 2 आर्टिस्ट है, नहीं सोशियोलॉजिस्ट है सॉरी, ठीक है। इसके बाद बोथ द इंजीनियर्स आर ऑफ सेम जेंडर, कुछ छोटी की सबका हो गया था, नहीं हो कोई बात नहीं। तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती है, उन पर ध्यान देना ज़रूरी है कि जो इंजीनियर्स है वो सेम जेंडर के होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जेंडर भी बताना ज़रूरी है। फिर है ए और सी का सेम प्रोफेशन होगा, टीचर इज़ मैरिड टू इंजीनियर, 1 आर्टिस्ट इज़ मैरिड टू फीमेल सोशियोलॉजिस्ट। यहाँ पे देखो अब टीचर मैरिड टू, अब सबसे पहले तो मुझे बताओ कौन कौन कितने हैं, 2 इंजीनियर हैं और एक 1 टीचर, 2 आर्टिस्ट, एक सोशियोलॉजिस्ट, बस, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन में है 1 आर्टिस्ट इज मैरिड टू 1 सोशियोलॉजिस्ट, और ये भी फीमेल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मेल हो जाएगा। फिर इसने है ए इज़ एन आर्टिस्ट एंड ई इज़ अ मेल इंजीनियर एंड बोथ ऑफ देम आर अनमैरिड, ठीक है। ए क्या हो गया, आर्टिस्ट हो गया, और ई एक इंजीनियर है, वो भी मेल इंजीनियर, और ये दोनों अनमैरिड है। अब ये बताओ एक इंजीनियर यहाँ पे हो गया, एक इंजीनियर यहाँ पे हो गया,
और वो भी क्या होगा, सेम जेंडर का है तो मेल होगा, तो ये टीचर क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक टीचर भी हो गई हमारे पास, सोशोलॉजिस्ट एक थी वो भी हो गई, आर्टिस्ट भी दोनों हो गए। ये इन्फॉर्मेशन तो पूरी हो गई। लास्ट इसने बोला है एफ इज हस्बैंड ऑफ बी। अब ये मुझे बताओ एक बार, ए एंड सी का सेम प्रोफेशन है, ए और सी का सेम प्रोफेशन है, सी तो यहाँ पे आ जाएगा, आर्टिस्ट है क्या, अच्छा इंजीनियर, तो सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ए और ई का, अच्छा आर्टिस्ट हो जाएगा यहाँ पे, सी यहाँ पे आ जाएगा, सही है। अब ये मुझे बताओ एफ और बी दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो कौन सा एक ही पेयर खाली बच रहा है हस्बैंड वाइफ का, एफ हस्बैंड है तो बी वाइफ हो जाएगी। ए और ई का हमें पता है, तो एक इंसान बचा कौन, डी, डी यहाँ पे आ जाएगा। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करें। हु इज मैरिड टू अ टीचर, नहीं नेम, अच्छा एफ, ठीक है। हु इज अ सोशियोलॉजिस्ट, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिड कपल, दो मैरिड कपल हैं, बी एफ सी डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी, एक बार क्वेश्चन देखो तुम, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लग रही है जो अननेसेसरी हो, जो बेफालतू में दे रखी है, नहीं, तो क्या लिखोगे, नन ऑफ दीज, ठीक है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, टीचर, हो गया, ठीक है। अब ये जो आज जो लेवल था ना वो सब जितना मतलब कितना बेसिक बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। इसके बाद वाले सेशंस में जो है हम सर्कुलर बेस चालू करेंगे, लीनियर रो वाली चालू करेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। अनसर्टेन होती है लीनियर में, फिर पैरेलल रो वाली होती है, ठीक है।